like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Manpower for all competitive exams. Today in our session we discussing about our target subject is child development and pedagogy. तो यहाँ पर देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा सिलेबस चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, जो कि यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे सेशंस चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सारा सेशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट से जो सेशंस आपने अभी तक नहीं देखा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा नेक्स्ट सेशन में भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कोहेलबर्ग। अभी हमने जो प्रीवियस सेशन में कोहेलबर्ग के रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन देखे एंड उसके स्टेजेस किस प्रकार हैं ये हमने देखे। उसके कंटिन्यू ये दूसरा सेशन है जो कि आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यू सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 30 डेज का क्रैश कोर्स आपके सामने लेकर आए हैं। पेपर 1, पेपर 2 पैकेजेस अवेलेबल हैं। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन और प्री रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेगी। आपको कोई डाउट हो तो जो सब्सक्रिप्शन का अलग से टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमने सेशन बनाई थी कोहेलबर्ग के रिलेटेड, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जिन्होंने अभी तक वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर समझाया है। उसके रिलेटेड ही उसको लिंक करके ही ये सेशन आपके सामने लाया गया है। यानी कि ये कंटिन्यू सेशन है। पार्ट 1 आपका हो चुका है, ये पार्ट 2 के रिलेटेड आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए पार्ट 2 में आपको यहाँ पर स्टेजेस एंड लेवल्स को आपके यहाँ पर डिस्कस किया जाए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। फैक्टर्स जो मोरल डेवलपमेंट है ये तीनों फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। कौन से हैं वो 3 फैक्टर्स आगे चलकर देखेंगे। अभी जो है यहाँ पर लेवल 1 जो है ये प्री कन्वेंशनल लेवल, इसका नाम है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, रिवायत अखलाकियत। ये जो स्टेज है, ये लेवल जो है प्री कन्वेंशनल लेवल, ये 3 से 10 ईयर्स का होता है। यहाँ पर जो लेवल्स है, जो हेंस की जो स्टोरी है उसके अंतर्गत ये देखा जाए तो लेवल 1 यहाँ पर कहता है कि हेंस शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज देयर अनफेयर। हेंस को यहाँ पर ड्रग को जो है चोरी कर लेनी चाहिए, बट यहाँ पर प्रिजन को नहीं, जो जेल को नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे काम के लिए, किसी को बचाने के लिए उन्होंने चोरी की, ना कि अपनी कोई खुशी के लिए या अपनी कोई यहाँ पर संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं की। चोरी उन्हें करना पड़ा क्योंकि एक को उनकी वाइफ की जान बचानी थी। तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है, जो कि उन्हें चोरी करनी थी लेकिन उन्हें प्रिजन नहीं जाना था। तो चलिए लेवल 1 के अंतर्गत कितने स्टेजेस बताए थे हमने, 2 स्टेजेस बताए थे। उसमें से आज हम फर्स्ट स्टेज देखते हैं। स्टेज 1 चरण 1 मरहले 1। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर ये जो स्टेज है इन्फेंसी स्टेज है। स्टेज 1 जो है ओबीडियंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होता है, एंड ये जो स्टेज है इन्फेंसी स्टेज है। कौन सी स्टेज है? इन्फेंसी स्टेज है ये, एंड ये ज़्यादातर नेगेटिविटी में जाती है। नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। एंड यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर ओबीडियंट इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहते हैं। पनिशमेंट के डर से ओबीडियंट रहना स्टेज 1 के अंतर्गत आता है। आपको यहाँ पर स्टेज 1 में कौन सी लेवल में, कौन से स्टेज में कौन सी ओबीडियंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होता है, यानी कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, एक किसके अंतर्गत आता है ये पूछा जाएगा। तो देखें यहाँ पर जो है आप एक बच्चे को, इन्फेंसी को जो है एक गर्म चाय या कोई गर्म चीज़ अगर उसे एक बार लगने पर जो वो सतर्क हो जाएगा, यानी कि एक बार उसका हाथ जलने पर नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, फिर दूसरी वक्त जब भी वहाँ पर गर्म कोई चीज़ होगी वो छूने से डरेगा। यानी कि जो यहाँ पर एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो है बहुत ही सिंपल है। बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, फर्स्ट वो जो है यहाँ पर पनिशमेंट जो उसे गर्म चीज़ पकड़ने पर मिली वो दोबारा नहीं करेगा, यानी कि अब वो दोबारा कभी भी वहाँ पर उस चीज़ को नहीं छुएगा, ओबीडियंटली रहेगा। अगर वो चीज़ रहे तो उसके बाद उससे गुजर जाएगा, लेकिन छूने की कोशिश नहीं करेगा। इस प्रकार हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। या फिर कोई पेरेंट किसी बात पर बच्चे को डरा रहे हैं कि आप उस गर्म चीज़ को मत छुइए,
मत छीए, या कोई आने पर आप यहाँ पर बिस्किट को मत छीना। अगर बच्चे का बहुत से बिस्किट्स चॉकलेट्स अगर हमारे रिलेटिव्स घर पर कोई आते हैं तो हम उनको देते हैं, देने के लिए लेके जाते हैं। जब बच्चे वहाँ पर बच्चा जहाँ वहाँ पर होता है तो बिस्किट सारे चॉकलेट्स वहाँ पर खाने की कोशिश करता है एंड वहाँ पर बहुत सा गंदगी फैलाता है। तो यहाँ पर उनके जाने के बाद पेरेंट अगर उन्हें पनिशमेंट देंगे कि आप ये किसी कोई आए तो आप इस प्रकार का बर्ताव नहीं करेंगे, तब वो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आएगा तो उस पनिशमेंट के डर से जो उनके पिताजी यहाँ पर दे रहे हैं, उस पनिशमेंट के डर से वो नेक्स्ट टाइम जो भी आएंगे उनके सामने ओबीडियंसी रहने की कोशिश करेगा, यानी कि खाने की कोशिश नहीं करेगा, कुछ गंदगी यहाँ पर नहीं करेगा उस समय तक। जो यहाँ पर पनिशमेंट के डर से ओबीडियंट रहेगा वो स्टेज हो जाएगा स्टेज 1। नेक्स्ट देखिए स्टेज 2, ये चरण 2 मरहले 2 हैं जो कि इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज होता है यहाँ पर इस स्टेज में। एंड इस स्टेज में जो है ये जो है प्री प्राइमरी स्कूल होता है, प्री स्कूल स्टेज होता है। प्री स्कूल स्टेज में बच्चा यहाँ पर किस प्रकार रहता है ये भी हम यहाँ पर देखें। देखिए इसमें जो है ये स्टेज जो है इस स्टेज में बच्चे को जो है इंडिविजुअली एक्सचेंज, ये स्टेज का नाम है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज में आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि बच्चे को यहाँ पर ज़्यादातर एक्सचेंज में बातें पसंद है, यानी कि अगर आप उसे कुछ दोगे तो चॉकलेट दोगे तो वो आपको अपनी चीज़ देगा, वरना आपको कोई वो अपनी डॉल कोई भी चीज़ हो वो छूने नहीं देगा। वो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा अपने चीज़ों के लिए। अगर आप वहाँ पर कुछ उसके मनपसंद की चीज़ दोगे तो वो आपको अपने बदले में उसकी चीज़ देगा। जो बदले में यहाँ पर काम करते हैं वो प्री स्कूल स्टेज में जो स्टेज 2 के अंतर्गत आता है। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिज्म रहती है। देखिए अगर आपको कुछ मंगवाना है, आप कुछ शॉप से कुछ मंगाना है तो बच्चे को आप यहाँ पर ज़्यादातर पैसे देना होगा। जो यहाँ पर आप मंगा रहे हो उससे ज़्यादा पैसे दोगे तो वो अपनी चीज़ भी लेगा एंड आपकी चीज़ भी लेके आएगा। इस प्रकार हम रोज़ाना अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो बच्चा अपने बदले में कुछ चाहता है एक्सचेंज, जो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो अपने आप में सोचेगा कि मुझे क्या मिलेगा, ये करने से मुझे क्या मिलेगा। इस प्रकार की सोच रहती है स्टेज 2, जो ये जो स्टेज है प्री स्कूल के अंदर आती है। यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर ज़्यादातर कंसोलिस होलिस्टिक रहते हैं, जो कि यहाँ पर बच्चा जो है यहाँ पर हैप्पी, मेंटल हैप्पी सभी यहाँ पर रहता है, यानी कि उसकी जो सोच है यहाँ पर ज़्यादातर थिंकिंग जो है नेगेटिविटी में नहीं जाती, वो खुश रहने की कोशिश करता है। पर जो है वो फटाफट अपने मुंह पे बोल देता है एंड यहाँ पर वो अपने बारे में अपने लिए सोचता है, यहाँ पर दूसरों के लिए नहीं सोचता है, खुद अपने बारे में सोचता है। मैं अगर दूंगा तो मुझे आप क्या दोगे। इस प्रकार आप स्टेज 2 को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लेवल 2 के अंतर्गत अगर हम देखा जाए तो लेवल 2 जो है ये कन्वेंशनल मोरालिटी, इसका नाम है पारंपरिक नैतिकता। इस स्टेज के अंतर्गत दोनों स्टेज है जो कि स्टेज 3 स्टेज 4 है। चलिए देखते हैं फटाफट स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 चरण 3 मरहले 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पर जो है यहाँ पर रिलेशनशिप जो वो मेंटेन करना चाहता है वो अच्छे मेंटेन करना चाहता है, यानी कि इम्प्रेस करना चाहता है दूसरों को, अपनी बातों से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। गुड रिलेशनशिप बनाता है दूसरे फ्रेंड्स के साथ, दूसरे फैमिलीज़ के साथ, दूसरी सोसाइटी के साथ वो अच्छे से रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। वो अपनी ज़्यादातर यहाँ पर तारीफ सुनने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये जो स्टेज है ये स्टूडेंट स्टेज है, यानी कि स्कूल स्टेज है। तो यहाँ पर हम इस देखें, यहाँ पर ये बच्चा जो है अपनी प्रोजेक्ट, टीचर ने जो प्रोजेक्ट दी वो टाइम से फर्स्ट इन्होंने सबमिट की तो टीचर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। टीचर के द्वारा अप्रिशिएट पाने के लिए उसने जो हार्ड वर्क किया है वो किसके लिए किया है, वो सभी के सामने गुड रिलेशनशिप, यानी कि इम्प्रेस करने के लिए, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए एंड स्टूडेंट के सामने, सबके सामने वो अच्छे बनने के लिए वो अपने हार्ड वर्क करती है।
तो ये जो है ये स्कूल स्टेज है। इम्प्रेस, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, गुड गर्ल बनने की कोशिश करते हैं, मेक गुड लोग सबके सामने वो दूसरों के और अच्छी अप्रूवल, अच्छी तारीफ सुनने की कोशिश करते हैं। ये स्टेज हो गया स्टेज 3। स्टेज 4 के अंतर्गत आते चरण 4 मरहले 4 मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। ये क्या करते हैं, यहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जस्टिस है, स्पिरिट, जो यहाँ पर ऑर्डर्स होते हैं वो मानना होता है। यानी कि सोशल अपने और जो एनवायरमेंट समाज है उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें कंपलसरी फॉलो करनी पड़ती है। अगर हम यहाँ पर स्कूल के रूल्स को माना जाए तो स्कूल में इस दौरान जो कोरोना वायरस फैला है, यहाँ पर जो स्कूल में रूल्स लगा दिया गया था कि उन बच्चों को कंपलसरी यहाँ पर मास्क धारण करके आना है, वरना उन्हें स्कूल में नहीं आने देंगे। तो इस प्रकार जो यहाँ पर मास्क धारण करके जो यहाँ पर रूल, स्कूल के जो रूल्स को फॉलो करेंगे, ये आ जाएगा स्टेज 4 के अंतर्गत। यानी कि बच्चा यहाँ पर जो है स्कूल के जो रूल्स हैं उन्हें कंपलसरी फॉलो करेगा। एंड यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हम जो आप डेली लाइफ में फेस करते हैं, रेड सिग्नल पर अगर हम रेड सिग्नल गिरने पर हमें रुक जाना चाहिए। ये सभी के लिए इक्वल रूल है। जो भी वहाँ पर व्हीकल चला रहा है उन्हें कंपलसरी वहाँ पर रेड सिग्नल पर व्हीकल को रोकना ही रोकना है। ये किसकी जो यहाँ पर ब्रेक करेगा वो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो जो सोशल के रूल्स हैं, जो स्कूल के रूल्स हैं, जो हमारे सोसाइटी के रूल्स हैं, ये सारे रूल्स को जो फॉलो करेगा वो फॉलो करने होंगे। वो फॉलो जो है यहाँ पर स्टेज 4 के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर हर किसी को रूल्स को फॉलो करनी होती है। जो सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लॉस, जो हमारे ऊपर से जो लॉस होते हैं, जो ऑर्डर होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट देखिए, लेवल 3 के अंतर्गत दोनों स्टेजेस होते हैं। लेवल 3 का जो नाम है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उत्तर पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत दोनों स्टेज है। चलिए देखते हैं। स्टेज 5 चरण 5 मरहले 5 सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। सोशल कॉन्टैक्ट रहता है यहाँ पर, यानी कि समाज से हम कॉन्टैक्ट रहते हैं एंड सबके अपने अपने रूल्स रहते हैं। यानी कि यहाँ पर हम सभी के अपने अपने रूल्स रहते हैं, सभी को अपने अपने रूल्स यहाँ पर फॉलो करनी होती है। स्टेज 5 में यहाँ पर रेशनल थिंकिंग होती है। कौन सी थिंकिंग होती है यहाँ पर? रेशनल थिंकिंग होती है। सभी में रेशनल थिंकिंग होती है। अगर एक गलत किया तो वो समझता है मैं भी गलत करूँगा, मैं गलत करने से कोई आपत्ति नहीं है। अगर उसने किया तो मैं यहाँ पर करूँगा, वो उसने एक किया तो मैं यहाँ पर 2 करके दिखाऊंगा। तो इस प्रकार जो स्टेज 5 है ये सोशल कॉन्टैक्ट है, जो कि यहाँ पर कॉमन रहता है। एंड यहाँ पर देखिए सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ रहती हैं। पुलिस, लॉयर, हॉस्पिटल्स, फायर इंजन्स, आर्मी, एजुकेशन, सबके अपने अपने अलग से रूल होते हैं। इनको अपने जो अधिकारी होते हैं उनके रूल्स को यहाँ पर फॉलो करनी होती है। एंड यहाँ पर जो है एक जब इस स्टेज में जो है ये टीनेज स्टेज कहलाता है। यहाँ पर बच्चे जो है दूसरों के अच्छे के लिए, यहाँ पर अपनी खुशी के लिए यहाँ पर काम करते हैं। यानी कि ये जो रूल्स हैं सभी को माननी पड़ती हैं। एंड ये जो रूल्स होते हैं सभी के लिए, ये सभी के वेलफेयर के लिए, यानी कि सबके अच्छे के लिए यहाँ पर किया जाता है। रूल्स को यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टीनेज एज है ये बहुत ही जो इमोशनल स्टेज होता है, यहाँ पर कुछ भी कर जाने का स्टेज रहता है। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर सोसाइटी के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये टीनेज एज बहुत ही इसी प्रकार का जो थिंकिंग उनमें रहता है कि उसने किया मैं भी करूँगा। अगर यहाँ पर अपने हक के लिए भी, यहाँ इस स्टेज में अपने हक के लिए अगर कुछ बुरा हो रहा है तो अपने हक के लिए यहाँ पर कोर्ट जाकर हम यहाँ पर अपील कर सकते हैं, हमारे हक के लिए हम यहाँ पर लड़ सकते हैं। ये सभी आ जाएगा स्टेज 5 के अंतर्गत। स्टेज 6 जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सार्वभौमिक सिद्धांत जो है यहाँ पर
ये एडल्टहुड है। कौन सा स्टेज है ये? एडल्टहुड है। ये जो है यहाँ पर इस स्टेज में बहुत ही कम, लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार ये कहते हैं कि बहुत ही कम ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्टेज है, ये स्टेज बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रीच होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ होते हैं, सब गुड वैल्यूज़ होते हैं एंड यूनिवर्सल एथिकल थिंकिंग होती है। सिंपैथी होती है, लव होता है। यहाँ पर जो लव यानी कि अगर हम यहाँ पर कुछ ठान लें, तो अगर हमने किसी से प्यार किया तो वो मरते दम तक निभाएगा, ये नहीं कि वो छोड़ देगा बीच में। फेलियर्स इस प्रकार कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी जान देगा अपने प्यार के लिए। जो यहाँ पर एडल्टहुड है, इसमें यहाँ पर लोग अपनी जो गांधी जी हैं यहाँ पर, उनकी जो सत्यता है, जो सत्य को साथ चलना एंड असत्य मत बोलना एंड इस प्रकार के जो उनमें एथिकल रहते हैं, जो यहाँ पर उनमें जो छुपी रहती है वो वैल्यूज़ को वो यहाँ पर जो सबसे अलग होती है वो वैल्यूज़ को ये कंटिन्यू करते हैं, यानी कि थ्रू आउट लाइफ ये उसी को मान कर चलते हैं। सही राह पर चलना, सही बात ही बोलना, सच ही बोलना, इस प्रकार के रूल्स को रहते हैं, फॉलो करता है स्टेज 6। ये बहुत ही मुश्किल स्टेज है। तो हमने आपको ये बताया था कि हम यहाँ पर लास्ट में आपके साथ एक बात डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट के अंतर्गत डेवलपमेंट जो है ये तीनों फैक्टर्स, मोरल डेवलपमेंट जो है ये तीनों फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। मोरल डेवलपमेंट जो है 3 फैक्टर्स पर यहाँ पर डिपेंडेंट है। कौन से 3 फैक्टर्स? एक तो कॉग्निटिव, दूसरा है न्यूरिशिंग, नर्चरिंग, थर्ड है सोशल एक्सपीरियंस। सोशल एक्सपीरियंस, ये जो तीनों स्टेजेस हैं ये अपने आप में यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट में होते हैं। ये 3 फैक्टर्स हैं मोरल डेवलपमेंट की। यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो ये कॉग्निटिव है, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर ऑलरेडी रहता है कि हमें अपने आप को कौन सी दिशा में लेके जानी चाहिए। हमारे जो थिंकिंग होती है, हमारी जो कॉग्निटिव डिपेंड होता है, ये हमारे जो हम आगे क्या करने वाले हैं, ये हमारी सोच हमें ऑलरेडी डायरेक्ट करती है कि हमें किस और जाना है। यानी कि हम जो डायरेक्शन यहाँ पर मस्तिष्क द्वारा सोच कर करते हैं वो कॉग्निटिव। नर्चरिंग जो है ये हमारे फैमिली में जो हमारी परवरिश द्वारा उत्पन्न होती है। एक अच्छी परवरिश अगर आप बच्चों को देंगे तो वो अच्छी सोसाइटी में अच्छा ही को ही बढ़ावा देगा। नेक्स्ट सोशल एक्सपीरियंस, हम सोशल एक्सपीरियंस कर सीखते हैं कि सोशल एक्सपीरियंस द्वारा हम यहाँ पर अपनी मोरल डेवलपमेंट जो है बनाते हैं। किस प्रकार? अगर कोई अच्छा करने पर हम यहाँ पर उन्हें अप्रिशिएट कर या उनके द्वारा हम कोई अच्छा रोड क्रॉस कर रहा है तो हम उन्हें रोड क्रॉस कराकर, जो ये है सोशल एक्सपीरियंस कर अगर हम यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अच्छी नीति वाक्य हमें दूसरे यहाँ पर कोई अब अगर समझ लीजिए कोई यहाँ पर रोड क्रॉस करना चाह रहा है, कोई आकर यहाँ पर उनके हेल्प करके रोड क्रॉस करा रहा है उस बच्चे को, तो ये देखकर हमारे जो सोशल एक्सपीरियंस है, जो हमारे समाज के द्वारा जो हम एक्सपीरियंस वहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अगर कोई एक बच्चा अगर कोई यहाँ पर इसी सिचुएशन में हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, अपील करेंगे। यानी कि हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे जो अच्छाई का रास्ता है, जो सोशल द्वारा हमने एक्सपीरियंस द्वारा सीखा है। एंड जो नर्चरिंग है वो हमारे जो फैमिली में हमारे किस प्रकार की एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, किस प्रकार की नेचर हमें मिलती है, वो नेचर हमें आउटसाइड आउटपुट भी वही नेचर दिखाई देगी। कॉग्निटिव, किस प्रकार हमारी सोच रहती है उसी प्रकार हमारा व्यवहार रहता है। इस प्रकार जो मोरल डेवलपमेंट है 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है।
कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।